परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए अपनी भूख को बढ़ाना। जितना आपकी भूख बढ़ेगी प्रभु के लिए, उतना अद्भुत सुपरनेचुरल आत्मिक अनुभव, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक चीजें प्रभु आपको देता जाएगा। हालेलुया। तो आओ हम परमेश्वर के सामने वचन को खोलें। भजन संहिता उसका 63 अध्याय। ये वचन मैंने अभी टीम को नहीं दिए स्क्रीन के लिए, आपने इसे नोट करना है, आपने इसे लिखना है। भजन संहिता उसका 63 अध्याय 63 खोलें। भजन संहिता 63 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। चलो ठीक है, अब आप इसे नोट कर लो। अब मैं आपको समझाऊंगा कुछ। हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूख को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर कितनी चीजें हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हमारे अंदर मसीह जीवन में 3 पार्ट है हमारे अंदर। कौन सा? शरीर, प्राण और आत्मा। कौन सा? शरीर, प्राण और आत्मा। और अब हमें क्या करना है? हमें शरीर से छूटकर, प्राण से निकलकर आत्मिक लेवल तक पहुंचना है। 3 पार्ट है, शरीर, प्राण और आत्मा। इंटरेस्टिंग है बहुत। और 3 हिस्से हैं प्रार्थना के। बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। लिख लो। हमारे जीवन में 3 पार्ट हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। और प्रार्थना में 3 पार्ट हैं, बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। हालेलुया। बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। अब आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं। कैसे? बाहरी हिस्सा, जैसे मूसा को जब तंबू में जाता था, परमेश्वर का बादल ठहर जाता था। एक तो था बाहरी हिस्सा, जो तंबू के बाहर का हिस्सा था। एक होता था पवित्र स्थान, एक होता था महापवित्र स्थान। हालेलुया। तो शरीर, प्राण, आत्मा। तो आओ हम 3 चीजों को हम बाइबल में पढ़ेंगे अभी। भजन संहिता 63 की 1 से लेकर 3 आयत तक, 2 आयत तक। हे परमेश्वर, कौन कह रहा है हे परमेश्वर? दाऊद। अगर इसका हम हेडिंग पढ़ेंगे हिंदी की बाइबल में, ऊपर क्या लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षर में, ब्लैक ब्लैक अक्षर में? प्यासा मन परमेश्वर से तृप्त। हालेलुया। प्यासा मन परमेश्वर से तृप्त। क्या टॉपिक चल रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूख। जितनी भूख उतना वो आपको रिझाएगा। अगर आपके अंदर भूख नहीं है, वो आपको रिझाएगा क्यों? आपको क्यों देगा अभिषेक, सामर्थ, अपनी उपस्थिति का अनुभव, अपना दर्शन, अपनी आवाज, बात करेगा आपसे? आपके अंदर भूखे नहीं है। 1 मिनट छोटी सी प्रेयर करें। बोले, प्रभु मेरी भूख को बढ़ाएं। प्रभु मेरी भूख को बढ़ाएं। ये प्रेयर करनी है। प्रेयर टॉपिक लिखो अपना। ये आपने रोज की प्रार्थना में इसे करना है। प्रभु मेरी भूख को बढ़ाएं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, दाऊद कैसे कह रहा है? कहाँ लिखा उसने भजन? दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था, तब उसने प्रभु के लिए भजन गाया और उस एकांत में ये प्रभु के लिए बातें लिखी। क्या कैसी? जब वो एकांत में परमेश्वर के साथ गया। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। आपने कुछ चीज़ों को अब अंडरलाइन करो। जहां मैं बोलूं उस बाइबल के नीचे उसे टिक कर दो। अपनी कॉपी में यहां टिक करना है, कर दो। क्या लिखा है? 1 से पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। जतन से ढूंढूंगा को आप मार्क करो। जतन से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर में भूमि पर, मेरा मन तेरा प्यासा।
ये लिखो, मेरा मन तेरा प्यासा। इसे नोट करो, अंडरलाइन करो इसे, मेरा मन तेरा प्यासा। और आगे क्या लिखा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इसे अलग अंडरलाइन करो, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अब इसमें कितने पार्ट आए? अगर आपने सबसे पहले, अगर हम अब नीचे से ऊपर को जाएंगे, हम लास्ट में आपने क्या लिखा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। उसके ऊपर आपने अंडरलाइन क्या किया, मेरा मन तेरा प्यासा। नंबर 2, नंबर 3, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। समझ गए ना? कितने पार्ट आए? फिर से 3। हालेलुया। पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। यीशु ने उससे कितनी बार अंगीकार करवाया कि मुझसे प्यार करता है या नहीं? 3 बार। हालेलुया। शैतान ने कितनी बार परीक्षा ली? 3 बार। ये दिखाया, वो दिखाया, वो दिखाया, उसके बाद उसके सामने से भाग गया। ये 3 में कुछ अद्भुत है। हालेलुया। ये 3 को आप समझ गए, शरीर, प्राण, आत्मा, बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, शरीर की अभिलाषा, प्यासा, यतन, ये 3 चीजों को आप समझ गए तो आपकी भूख बढ़ जाएगी परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो पहले लिखा है, दाऊद ने कहा, लास्ट में क्या लिखा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। शरीर, जो हमारे प्रार्थना में 3 पार्ट होते हैं। पहला बाहरी हिस्सा जो हमारा शरीर है। इसमें क्या होता है, जब आप प्रेयर में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, आपने बोला मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया, इसमें पता क्या आता है, ओ यार 6 बज गए, प्रार्थना का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी जाना, प्रार्थना करनी आज। और प्रार्थना में आप बैठे, आपको सोचने लगे क्या चलाऊं, फ़ोन में सॉन्ग चलाऊं या मैं प्रार्थना में क्या करूं, मैं धन्यवाद करूं, चौंकड़ी मार के प्रे करता हूं। नहीं, घुटनों पे आके प्रेयर करता हूं, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। थोड़ा सा नींद आ रही, लेट के प्रेयर कर लेते हैं। मतलब, और ध्यान इधर उधर जा रहा है, मन कर नहीं रहा, बैठे हैं बस, टाइम ऐसे ही बैठे हैं, भजन गा रहे हैं पर कुछ आत्मिक फील नहीं हो रहा है। ये भी याद आ रहा है 1 घंटे बाद खाना भी बनाना है, ये भी याद आ रहा है यार, मतलब प्रार्थना में बैठे ध्यान कभी और गया, मेरे घर का ये काम भी बाकी है, वो भी है, मैं पशुओं का काम भी करना है, मैंने ये भी करना है, इतने बजे बाजार में भी जाना है, कर रहा, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। ये बाहरी हिस्सा है जिसमें आप प्रार्थना में संघर्ष करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर रहता है, मन में गंदे विचार भी आते हैं, गलत विचार भी आते हैं। कई वक्त आप प्रार्थना करते करते आपके अंदर गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना करते करते आपको लगता है मैं पाप करूं, मैं गलत देखूं, मैं गलत ब्लू फिल्म्स देखूं, आप ऐसे हद तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब वो बाहरी हिस्सा है जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आप, और आपकी प्रेयर में कुछ अद्भुत नहीं हो रहा है। उसके बाद आपके अंदर इधर उधर के विचार आते हैं, ध्यान इधर उधर जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपकी प्रेयर 15-20 मिनट की नहीं, आपका आधा घंटा, पौना घंटा तो आपके इधर उधर विचारों से बाहर आने को लग जाता है। जिस तरह मैंने वचन से पहले, अगर आप बाद में जुड़े हैं लाइव में, मैंने आज रियल बताया कि कैसे फील करते हैं। वचन सुनने से पहले उपस्थिति को महसूस करना इंपॉर्टेंट है। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, वो बाहरी हिस्सा, जब तक आप महसूस ना कर लें, कब आपको प्रेयर में प्रभु से मांगना पता कब चाहिए, आप प्रेयर कर रहे हैं, जब आपको फील होना शुरू करके उसकी उपस्थिति आ चुकी है, उसकी उपस्थिति ठहर चुकी है, उसका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है। हम भी आराधना करते रहते हैं 1-2 घंटा, 15-20 मिनट आधा, जब हमें पता लगता है पवित्र आत्मा का अभिषेक आ चुका है, हमें उसने छूना शुरू कर दिया, हम अंदर से हिल रहे हैं, हम अंदर से आनंद से भर रहे हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ रही है, हमारे अंदर जोश आ रहा है, आत्मिक प्रोफेटिक वर्ड्स आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, लोगों को हम देख रहे हैं, लोगों के बीच में कुछ होना शुरू हो चुका है, पवित्र आत्मा का काम। तो हम फिर क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि पवित्र आत्मा आ चुका है, अब हम शब्द बोलें कि पवित्र आत्मा काम हमारे बीच में करें। हालेलुया।
तो इसी तरह जब तक आप आज लोगों को मैंने देखा बाहरी हिस्से में ही वो, जिसमें उनका ध्यान इधर उधर जा रहा है, इधर उधर की बातें आ रही, सुस्ती पा रही, कभी बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी टांगे दबा रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, और उसमें करे प्रभु मेरे जिन में ये हो जाए, उसके जिन में ये हो जाए, वो हो जाए, प्रभु कब होगा। शरीर में प्रार्थना नहीं आपकी सुनी जाएगी जब तक आप आत्मिक माहौल में नहीं एंटर करते। आपको कोशिश करनी है, एक घंटा बैठ आराधना करनी है, महिमा करनी है, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, जो कुछ आपने दी, आपको परमिशन दिया उसे याद करके धन्यवाद करनी है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु के से प्यार से भरने के लिए प्रार्थना करनी है, उसकी महिमा के भजन गाने हैं, उसके लिए नाचना है, झूमना है, ताली बजानी है, आराधना करनी है, मतलब उसकी उपस्थिति उतरे। लेकिन स्तुति आराधना के ऊपर वो विराजमान होता है, वो बाहरी हिस्सा जिसमें आप संघर्ष करते हैं। फिर उसके बाद जब आप बैठे रहते हैं, आप अपना दिखाते हैं कि क्या लिखा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। दाऊद कहता है मेरा शरीर के अंदर जो अभिलाषा है ना, इधर उधर की चीज़ों, संसारिक सॉन्ग सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, टीवी देखने में, व्हाट्सअप फेसबुक चलाने में, पर बाइबल पढ़ने में इतना मज़ा क्यों नहीं आता। पर दाऊद इस लेवल पर पहुंच गया आत्मा में, कहता मेरा शरीर जो है ना, मेरा शरीर है, शरीर प्राण आत्मा, बाहरी हिस्सा पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, शरीर, कहता जो मेरा शरीर है अब तेरा अभिलाषी हो चुका है। अब शरीर के अंदर कुछ और अभिलाषा नहीं है, शरीर के लिए ये चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, ये चाहिए। जिस तरह प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीवित रह सकता है। कहता अब मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। जो आपको अभिलाषा होती है, आंखों से गलत देखने की अभिलाषा, मुंह से गलत बोलने की अभिलाषा, गलत सुनने की अभिलाषा, गलत करने की अभिलाषा, हाथों से पाप करने की अभिलाषा, पैरों से गलत राहों पर चलने की अभिलाषा, मन में गंदे विचार सोचने की अभिलाषा, किसी के नाश के लिए प्लानिंग, किसी को सताने के लिए प्लानिंग, किसी के प्रति गलत भावना। तो कहता है मेरा शरीर तेरा अभिलाषी। आपको शरीर को परमेश्वर का अभिलाषी बनाना है। जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे, आपका शरीर परमेश्वर का अभिलाषी हो जाएगा। मतलब अभिलाषा मतलब खींचा चला जाएंगे, अभिलाषा का मतलब खींचा चले जाना उस बात की ओर, एक चीज की ओर, एक स्थान की ओर खींचे चले जाना, मतलब परमेश्वर की ओर खींचे चले जाना। अभिलाषा मतलब खींच रहा है, नशे की तोड़ खींच रही है। जैसे देखा हमने दिल्ली में देखा, जब ठेके ओपन कर दिए, कितने लोग जूत ऐसे हजारों में लाइनें लग गई शराब पीने के लिए, कितनी उनके अंदर अभिलाषा थी, मतलब नशा मिल जाए, तोड़ लगी हुई थी। तो ऐसी तोड़ आपको परमेश्वर के प्रति चाहिए। शरीर में क्या चाहिए? ऐसी तोड़ जो नशे के लिए, पाप के लिए, वो परमेश्वर के प्रति अभिलाषा होनी चाहिए। जिस तरह एक ऐसी अभिलाषा। तो कहते मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। तो जब आपके अंदर कोई प्यास नहीं है प्रेयर में, प्रभु के लिए प्यास नहीं, बस प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु के लिए कोई प्यास नहीं, उसकी उपस्थिति को पाने के लिए, महसूस करने के लिए कोई प्यास नहीं है, बैठे हैं। जब आप हर रोज बैठने की कोशिश करते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, चाहे मन लगे चाहे ना, आप कोशिश करते हैं, एक टाइम आता है वो आपके ऊपर अनुग्रह करता है। तो आपका जो मन में प्रभु के लिए प्यास नहीं है, प्रभु के लिए प्यास आ जाती है। अब आपको चाहता है कि प्रेयर में कुछ बस प्यास बढ़ जाती। प्रभु, कई बार आपने देखा ना, आपको प्रेयर में कोई मन नहीं लगता, जब मन लगता है क्या होता है आपके लिए, प्रभु में प्यास बढ़ जाती। आपको लगता है अब तो प्रेयर में बैठे ही रहूं, बस उठूं ना, पर 3 बजे ट्यूशन जाना है, पर 4 बजे खाना बनाना है, पर 5 बजे एक क्लाइंट ने आना है, पर इतने बजे शॉप पे फिर वापस जाना है। पर मन तो बहुत कर रहा है, अभी प्यास तो बहुत आ चुकी है, पर हालात प्रॉब्लम है। मतलब आपके अंदर प्यास आ चुकी है अभी, तो एक टाइम वो अनुग्रह होगा। कोशिश करते जाओ प्रेयर की, एक दिन वो अनुग्रह करेगा, आपके अंदर प्यास आ जाएगी। अगर सब काम परमेश्वर ही कराए तो आपका रोल इसमें क्या रहा? इसीलिए प्रभु केवल पहले देखता है कि अगर मैं इसकी हेल्प ना करूं तो जी अपने मन से कितना मेरी उपस्थिति के लिए तैयार है। जब वो अनुग्रह करेगा तो आपका प्रार्थना में मन लग ही जाएगा। अगर प्रार्थना भी वही आपको करना सिखाए, प्रेयर भी वही करना सिखाए, मांगना भी वही सिखाए, सब कुछ वही करे, तो आपका क्या रोल रह गया बीच में? प्रभु कहता अपना रोल पूरा कर, मैं अपना रोल पूरा करूंगा। प्रभु देखता है कि आप कितने उसके लिए प्यासे हैं। लिखा है हे परमेश्वर उद्धारकर्ता, निश्चय तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त रखता है, छुपा के रखता है। परमेश्वर गुप्त क्यों रहता है? क्या वो आपसे प्यार नहीं करता? वो गुप्त इसलिए रहता है, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता कि आप उसे खोजें। आप अपने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आप प्रभु को खोजें,
आप चंगाई पाने के लिए आप प्रभु को खोजें। इसलिए वो आपको चंगा नहीं कर रहा है कि आप उसको खोजें, आप उसके करीब आएं। दाऊद कहता धन्यवाद परमेश्वर इस बीमारी के लिए कि मैं इस बीमारी के द्वारा, इस दुख के द्वारा मैं तेरे करीब आ पाया। अगर ये दुख ना आता तो मैं प्रार्थना में इतना ना बढ़ता, मैं तेरे साथ इतना सुपर नेचुरल अद्भुत, तुझे कितना तू सामर्थ्य है, तेरी सामर्थ्य को कभी ना देख पाता। तो इसीलिए प्रभु की सेवा हिडन रहता है, गुप्त रहता है। तो उसमें उसके बाद जब एक टाइम आता है फिर आपका मन आप परमेश्वर के लिए प्यासा हो जाता है। दूसरा बात क्या है? शरीर प्राण, आपका पूरा मन प्राण क्या है? परमेश्वर के लिए प्यासा हो जाता है। क्या लिखा है? मेरा मन तेरा प्यासा है। दाऊद कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है भूमि पर। उसके बाद आता है मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, कि मेरे मन के अंदर अब प्यास आ चुकी है तेरे लिए। जब मैंने शरीर में तेरे लिए अभिलाषा दिखाई तो मेरे मन, पहले मेरे अंदर मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं था, पर जब शरीर में अभिलाषा मेरी प्रकट तेरे लिए हुई तो अब मेरा मन जो तेरे लिए प्यासा नहीं था अब तेरे लिए प्यासा हो चुका है कि कब जाके मैं तुझे मुंह दिखाऊं, कब जाके मैं प्रार्थना में बैठूं। हालेलुया, प्यासा हो चुका है मन। और एक आयत में क्या लिखा था? हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। हालेलुया। तीसरा के शरीर प्राण, अब तीसरा क्या है? आत्मा। कहता मैं आत्मा के द्वारा अब मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। फिर जब आप प्रेयर करते हैं, दूसरा स्थान प्रेयर में क्या आता है? आपका मन प्रभु के लिए प्यासा हो जाता है। पवित्र स्थान में क्या होता है? आपका मन प्रभु के लिए प्यासा हो जाता है। बाहरी हिस्से में आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका प्रार्थना में ध्यान इधर उधर जा रहा है, बहुत कुछ संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लमें आ रही हैं, पर जब धीरे धीरे वो एकदम से अनुग्रह करता है आपके अंदर, अचानक से आपका कोई आराधना का सॉन्ग आपने ऐसा गाया, आराधना में अचानक से प्रार्थना में कुछ ऐसा हो गया, आप हिलने लगे, ताली बजाने लगे, भरने लगे, लेटने लगे और आनंद से हंसने लगे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ, मतलब आपके अंदर प्यास बढ़ गई परमेश्वर की। अब आप उसके पवित्र स्थान में चले गए हैं, बाहरी हिस्से से निकल गए हैं जिसमें आपको प्रार्थना के लिए मन लगाना कोशिश करनी पड़ती थी, इधर उधर के विचार आते थे। अब आपके अंदर कोई इधर उधर की डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। कम से कम 3 घंटे तो प्रार्थना करो। आज से जी हम लक्ष्य को पूरा करना है। हालेलुया। ताकि जो 1 घंटे की प्रार्थना में इधर उधर जो संघर्ष कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। प्रभु अनुग्रह करे। प्रभु को टाइम तो दो अपने सामने कि प्रभु कुछ करे। आप बैठे उठ गए, प्रभु को टाइम ही नहीं दिया। प्रभु वेट करने वाला है, परमेश्वर है। धीरज रखने वाला भी परमेश्वर है। अगर वो तुरंत काम करने वाला तो वो धीरज रखने वाला भी परमेश्वर है। धीरज तो रखो, थोड़ा वेट तो करो प्रभु के लिए। होली स्पिरिट के लिए वेट करना इंपॉर्टेंट है अगर आप पवित्र आत्मा के काम किसी क्रूसेड मीटिंग में देखना चाहते हैं। इसलिए हम कई प्रार्थना सभा 2 घंटे में खत्म हो जाती है, 1 घंटे में खत्म हो, जबूर पड़ा प्रार्थना सभा खत्म हो गई, छोटा प्रचार किए प्रार्थना सभा खत्म हो गई। पवित्र आत्मा को टाइम दो। इसलिए आपने अनॉइंटेड मिनिस्ट्रियों को ज़्यादा लंबी चलते देखा है, हमेशा ज़्यादा 4-4 घंटे 5-5 घंटे। पवित्र आत्मा को टाइम दो कि वो आपके बीच में काम करे। उसे बांध नहीं सकते कि अभी मैं तुझे इतने टाइम दूंगा बस। हालेलुया। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालो। हालेलुया। तो अभी आप पवित्र स्थान में क्या होता है? इधर उधर के विचार खत्म, केवल आपका मन प्यासा हो जाता है प्रभु के लिए। आप केवल ग्रहण कर रहे हैं, आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस अब आप केवल ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु का प्यार, प्रभु में आनंद, प्रभु से दीवानगी, आत्मिक जोश, आत्मिक भरपूरी, वचन के भेद, दर्शन की बातें, परमेश्वर की आवाज, अपनी बुलाहट के विषय में मार्गदर्शन, अपनी मैरिज लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए डिवाइन प्लान, ईश्वरीय योजनाएं, दर्शन, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक उमंग, शांति, खुशी, प्रेम, भरपूरी, करुणा, दया से भर रहे होते हैं, अनुग्रह से भर रहे हैं, अनुग्रह ग्रेस से भर रहे हैं, प्रभु के स्वभाव को जान पा रहे हैं,
कि वो चंगाई कैसे देता है, आशीष कैसे देता है, बरकत कैसे देता है, मुझे कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा होना शुरू हो जाता है। आपकी प्रार्थना में नए नए शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं जो आपने आज तक कभी नहीं बोले। आपके अंदर अब ये चीज़ आती है, मैंने नरक में लोगों को जाने से बचाना है, मैंने लोगों को वचन सुनाना है, ऐसा हलचल होनी शुरू हो जाती है। प्रभु का तरस आपके अंदर आना शुरू हो जाता है कि मैं लोगों के लिए तरस आ जाता है, दया आनी शुरू हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि उपस्थिति में ऐसा कुछ है उसमें। आपको ऑफरिंग बोने के लिए प्रभु अगुवाई करने लग जाता है, बीज बोने के लिए, प्रभु के काम, गरीबों की हेल्प करने के लिए, अनाथों विधवाओं की हेल्प करने, राशन देने के लिए प्रभु ऐसे आपको अगुवाई करना शुरू कर देता है। मतलब आप केवल परमेश्वर के पास जो है उसे आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद कहता है मैं, मेरा आत्मा परमेश्वर, और मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। और उसके बाद क्या आता है, महापवित्र स्थान। जब आप हर रोज उस प्रार्थना को करते हैं, ऐसा सुपर नेचुरल हर रोज अनुभव करते हैं, तो वो आपका रेगुलर पार्ट बन जाता है, प्रतिदिन का, एक दिन का नहीं, प्रतिदिन का वो आपका हिस्सा बन जाता है, प्रतिदिन का। ऐसा नहीं कि आज प्रेयर की कल नहीं, कल मन नहीं करा, आज मन लगा कल लगा नहीं। आपका प्रतिदिन प्रार्थना का जन्म हो जाता है। प्रतिदिन आपके साथ ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। उठते बैठते चलते आप ऐसे आत्मिक अनुभव को महसूस करते हैं, और आपकी निरंतर प्रार्थना, जो हर रोज चलते फिरते वाली प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाता है। और महापवित्र स्थान में केवल आप, पता क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जिसमें आप नहीं बोलते और प्रभु से लेते हैं, और आपकी निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाता है। ये चीज़ आपको एक पल के लिए नहीं मिली, सदा के लिए ये चीज़ आपके जीवन में काफ़ी समय के लिए, मतलब जब तक आप ना इनकार करें उसे, आप उसे दूर ना करें, परमेश्वर की ओर से वो आपके लिए ठहर जाती है। जब आप हर रोज़ उसकी उपस्थिति में आते हैं, प्रभु को पता है ये रोज़ मेरी उपस्थिति में आता है, ये डिसिप्लिन का पक्का है, ये पूरा डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति है, मुझे पता है 3 बजे जो मेरी हुजूरी में आएगा, रात को 9 बजे आएगा, इसका फिक्स टाइम है, मुझे पता है इतने टाइम में ये आएगा। अब मैं भरोसा कर सकता हूँ इसे यूज़ करने का, क्योंकि ये प्रतिदिन मेरे पास रहता है, मेरी हुजूरी में रहता है। अब मैं इसे कुछ देने के बारे में सोच सकता हूँ, तो उस समय वो आपके ऊपर कुछ उंडेलना शुरू कर देता है। हालेलुया। गिफ्ट, वरदान, पावर, राजसी, अनॉइंटिंग। हालेलुया। तो आपको जतन से ढूंढना है, दाऊद की तरह। दाऊद ने पहले शरीर कहता मेरा अभिलाषी हो गया, जो मेरी शरीर है, प्राण है, मेरा मन प्यासा हो गया परमेश्वर के लिए, और मैं उसे जतन से ढूंढूंगा, कहता है जतन से। आपको भी जतन से ढूंढना है परमेश्वर को, जतन से। तो आप जो ढूंढेगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर आप जतन से ढूंढोगे तो सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव को पाओगे। हालेलुया। और जब उसने ये सब कुछ किया, उसके साथ क्या हुआ 6 आयत में पढ़ेंगे। जब उसने ऐसा, मतलब अब आपको मैंने क्या सिखाया, जो आप सीख चुके हैं। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ और महिमा को देखना चाहते हैं, टॉपिक को लिख लो जो मैंने सिखा चुका आपको। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ और महिमा को, उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा, ठीक है, उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा को अगर आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के तेज को, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, तो शरीर उसका अभिलाषी बना दो, मन उसके लिए प्यासा बना दो, और जतन से उसको ढूंढना शुरू करो, तो ये आपके साथ होगा। हालेलुया। तो उसके बाद उसकी सामर्थ और उपस्थिति को प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना होगा? जब आपने उसकी सामर्थ को और उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर लिया, महिमा को देख लिया आपने एक बार, मान लो आज आपने एक ऐसी प्रेयर हुई, आपने उसकी सामर्थ को देखा, उस प्रेयर में महिमा को देखा, तो उसके बाद क्या करना? एक लड़के का मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया, पास्टर जी जब आपने जो टॉपिक प्रीच कर रहे हैं, पिछले हफ्ते आपने बोला था टच,
और उसी वक्त मेरे रूम में एक रोशनी जैसी आ गई। मैंने यीशु मसीह को ऐसे देखा, ऐसे एक रोशनी, तेज रोशनी, वाइट श्वेत वस्त्र देके मैंने ऐसे एक रेड कलर का कुछ देखा मैंने कपड़ा, और मैंने देखा कि वो अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा है, और कुछ ऐसे बहुत सारा सुपर नेचुरल उसके साथ जो हुआ। और उसने बोला कि ऐसा ऐसा अनुभव मेरे साथ हुआ जब मैं उसकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा था, और जब आपने पिछली मीटिंग में प्रार्थना की, हालेलुया, बस उसने अपना अनुभव ऐसे सुपर नेचुरल शेयर किया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, और प्रभु ने कुछ बातें मेरे जीवन में की, हालेलुया, कुछ अनुभव मुझे दिए, और हालेलुया। तो मतलब क्या है, जब आपके साथ ऐसा होगा उसके बाद क्या करना है? हम 6 आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 63 की 6 को। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात को एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कहते सबसे पहले मैं रात को एक पहर में, जब मैं बिछौने पर बिस्तर पर पढ़ूंगा, सबसे पहले जब भी आप बिस्तर में जाएं, आप परमेश्वर को याद करें। हर रोज रात परमेश्वर को याद करके सोएं। कि वक्त संसार में, दुनिया में अब इतने व्यस्त होते, बस सीधा सो गए, कोई परमेश्वर को याद नहीं किया, उसकी भलाइयों को, उसकी करुणा को, जो आज दिन भर उसने आपको दिया, धन्यवाद भी नहीं किया, जो आपको इतनी अच्छी सेल हुई, इतना अच्छा उसने शांति दिया, आनंद दिया, अनुभव दिया, वचन में भेद दिया, रात को धन्यवाद भी नहीं किया। कहते मैं बिस्तर पर पड़ा तुझे स्मरण करूंगा, तब रात को एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मतलब आधी रात को मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। रात को जागो, परमेश्वर के साथ ध्यान करो, मनन करो, उसकी व्यवस्था करो, उसकी बातों पर, प्रचार पर अपने आप से बैठो और अपने अनुभव लिखो परमेश्वर के सामने, हालेलुया। अपने क्वेश्चंस लिखो अपनी डायरी पर परमेश्वर के सामने। प्रभु उन सब क्वेश्चंस का आंसर देने वाला है आपको, जो आप लिखने वाले अपनी डायरी में, आने वाले प्रचारों में, प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। 7 आयत में, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। कहता है अब मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देख चुका हूं, तू मेरा सहायक बन चुका है, मेरा मददगार बन चुका है। अब मैं तेरी पंखों की छाया में अब तेरी जय जयकार करूंगा, जय जयकार करूंगा। तेरे पंखों के नीचे अब मैं आ चुका हूं, महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में, अब मैं तेरी जय जयकार करूंगा। और 8 आयत में लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो अपने दाहिने हाथ में से थामे रखता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। 8 आयत ध्यान से अंडरलाइन करे, कहां से? मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है। कहता मेरा मन, अब जो मैंने तेरे ऊपर सामर्थ और महिमा को देखा, अब क्या मेरे जीवन में एक पार्ट आ गया आत्मिक जीवन में। दाऊद कहता है अब मेरा मन तेरे पास लगा ही रहता है, तेरे साथ लगा, तेरे पीछे लगा ही चलता है। पर क्या है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पर आपका मन प्रभु से मुड़ जाता है। कई वक्त आपके साथ हुआ, आपने बहुत कुछ अद्भुत महसूस किया, बहुत सुपर नेचुरल, प्रभु की प्रेयर में आत्मिक एक उस टाइम को याद करो जब आपने बहुत खुश थे, बहुत प्रभु में, आप बहुत कुछ आपके ने अनुभव किया। पर कुछ समय आपके घर में हालात आए, परिस्थितियाँ आई, बोझ आए, पार्टियाँ आई, खुशी की खबरें आए, गम के खबरें आए, दुख के समय आए, खुशी के समय आए, जिम्मेवारियों के समय आए, बोझ के समय, निराशा के समय, जब पाप में गिर गए, ऐसे समय आए, तो आपका मन प्रभु के साथ मुड़ गया। हालेलुया। मुड़ने ना दे, मुझे गिरने ना दे, तेरे पीछे हम चलें, मुझे गिरने ना दे। बोलो प्रभु तेरे पीछे हम चलें, मुझे गिरने ना दे, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। दाऊद यही कहता है तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया, मुझे गिरने ना दे, तेरे पीछे मैं चलता जाऊं। हालेलुया। तो आपका मन मुड़ जाता है। यही चीज आपने करनी है, आपने उसे लंबा प्राप्त करना है। एक मेरी टीम का मेंबर मेरे पास आया ऑफिस में, मेरी चर्च का, और उसने कहा पास्टर जी, उसने कहता पास मैं अपनी गवाही देने आया हूं आत्मिक जीवन की। मेरे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत हो रहा है, मैं बहुत प्रभु के प्यार से बढ़ रहा हूं, प्रभु ने मेरी चंगाई के लिए भी मुझसे बात की, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं प्रभु को ऐसा फील कर रहा हूं, मेरे जीवन में मेरी कमियां दूर हो रही हैं, प्रभु मेरी कमियों के विषय में बात कर रहा है, मैंने बहुत दूर की प्रार्थना में मेरे आग का बपतिस्मा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है, अब मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उसकी मुस्कुराहट को देख रहा हूँ,
उसके अंदर उस उपस्थिति के अनुभव को सुन के, जैसे मैंने कहा था, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको टेस्टिमनी नंबर जो मैंने दिया उसमें गवाही जरूर सेंड करें। मैं देखना चाहता हूँ आपके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे यही सामने मेरे ऑफिस में बैठा और मुझे बता रहा है कैसा ऐसा हुआ। मैंने उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी मैंने देखा, हाँ सचमुच, और जो बातें उसके अंदर उसके तो जोश की बातें नहीं आई। उसे ऐसे नहीं कहा पास अब मुझे आत्मा गवाही कर रहा है कि मैं बीमारों को चंगा करूं, या मैं सेवा करूं, या मैं ऐसा करूं वैसा करूं। मैंने कहा कोई आत्मिक जोश भी नहीं है, ये रियल प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है आत्मिक जोश है, रियल है। कहता मैं आपसे गाइडेंस लेने चाहता हूं, मैं अब आगे क्या करूं, मैं आगे क्या करूं। प्रभु ने मुझे जे विजन भी दिए मेरी बुलाहट में जे करने को, मेरी बुलाहट के अगुवाई में प्रभु ने मुझे जे करने को भी बोला, जे काम शुरू, जे बिजनेस शुरू करने के लिए बोला, और मुझे आपकी ज़रूरत है इस बिजनेस में अगुवाई लेने के लिए। और मुझे जे प्रभु ने उपस्थिति में अनुभव में ऐसा उसका कुछ किया। मैंने कहा हाँ जी सब कुछ रियल है, ठीक है। कहते आगे क्या करना होगा। मैं कहा आगे तुझे ये करना होगा, मुझे खुशी हुई है कि हाँ तेरे ऊपर मैं एक उपस्थिति का अनुभव सुन रहा हूँ, तेरे फील कर रहा हूँ, तेरी बॉडी के ऊपर एक आनंद को। मसीह लाइफ में यही लोगों के पास नहीं है, पर मुझे इससे ज़्यादा खुशी तब होगी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब तू 3-4 महीने के बाद भी आकर मुझे बोलेगा, पास्टर जी जब मैं आपसे 3 महीने पहले मिला था ना, एक अनुभव में मिला था, आज भी मैं वैसा ही चल रहा हूँ। 3 महीने हो चुके हैं, निरंतर मेरी प्रार्थना में अभी वही कुछ चल रहा है, उससे बढ़ रहा है पर कम नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही चीज इंपॉर्टेंट है। लोग शुरू तो करते हैं, पर उसे बनाकर नहीं रख पाते। आपने उसे निरंतर, जब आप उसकी सामर्थ और महिमा को देखें, आपने उसे, जब मूसा ने भी मूसा के सामने परमेश्वर प्रकट हुआ, मूसा ने कहा प्रभु मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, ताकि जो हम दुनिया में अलग पहचाने जाएं। जब प्रभु आपके साथ चलेगा आप दुनिया में अलग गिने जाएंगे। कोई आपके तुल्य बराबर नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं होगा। मुझे पता जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। आप में भी ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ पहचानना होगा। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु आपके अंदर, लिख लो इस बात को, वो बात दिखाएगा जो आपके अंदर है, किसी के पास नहीं है। प्रभु आपके अंदर वो खास बात दिखाएगा जो केवल आपके पास है और किसी के पास नहीं। उपस्थिति के अनुभव में ये काम होगा आपके साथ। कई बात आपको लगता है उसके जैसे मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, उसके जैसे मैं पैसे वाला क्यों नहीं हूँ, उसके जैसा मैं डॉलिश वाले वाला क्यों नहीं हूँ, उसके जैसा मैं इस गेम में आगे क्यों नहीं हूँ, उसके जैसा मैं वचनों में मजबूत क्यों नहीं हूँ, उसके जैसे वरदान मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी जैसी सेवकाई मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास इतनी गैदरिंग क्यों नहीं है। आप ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं, पर जब आप पवित्र स्थान में जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे परमेश्वर का, आप कहेंगे मेरे पास प्रभु, जो तू, आपको प्रभु दिखाएगा जो आपके अंदर है, किसी के पास नहीं। हर एक के अंदर प्रभु ने वो डाला है, अलग डाला है। किसी को भी प्रभु ने कम नहीं बनाया, सबको बराबर दिया है। कुछ ना कुछ आपके अंदर बड़ा डाला है, क्योंकि हम बड़े कामों के लिए चुने गए हैं। तो आपको वो पहचानेंगे और आप कहेंगे प्रभु धन्यवाद, जो आपने मुझे दिया वो किसी पास नहीं है। कई चीज़ें प्रभु मुझे दिखाता है कई वक्त मेरे जिनमें मुझे पता जो मेरे पास है, जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो किसी और के पास नहीं है। हो सकता है जो किसी और के पास है वो मेरे पास नहीं है, पर जो मुझे दिया वो किसी और के पास नहीं है। आप में भी ऐसे हैं। मेरी प्रेयर है यीशु मसीह के नाम में, जो प्रभु ने आपके अंदर खास डाला है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद, रिसीव करने के बाद, प्रचारों को सुनने के बाद, वो आपके जीवन में जाहिर हो, आपकी बुलाहट जाहिर हो, आपकी बुलाहट में कैसे चलना है आपके ऊपर जाहिर हो, आपकी बुलाहट के लिए आपको मार्गदर्शन मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टच, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, उसकी उपस्थिति का बहाव आपके ऊपर है। हालेलुया। देखो मैंने कहा था ना, जितना मर्जी वचन सुने आप जाएंगे नहीं। YouTube में भी इसी वक्त मैं देख रहा हूँ 1800 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका लव है। आपके लिए मसीह ज़िंदगी में परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए ही बुलाया, अपनी संगति में लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी संगति में रहने के लिए बुलाया है। ये काम कंप्लीट नहीं है तो कुछ भी आगे आप नहीं कर पाएंगे।
जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे आपके अंदर जलन खत्म हो जाएगी। कई वक्त जलन होती है किसी दूसरों की सेवकाई को देखकर, इसकी सेवकाई ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसकी सेवकाई में ज़्यादा लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी सेवकाई में ये ब्लेसिंग क्यों आई, इसने ये क्यों किया, ये सेवकाई में ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं, अरे ये सेवकाई। कई मैंने देखा वो अपने उनके पास वाली चर्च से उन्हें बहुत जलन होती है, कुछ भी वहाँ की गुड न्यूज़ आए, वहाँ की कुछ गवाहियाँ आए, उनको देखकर जलन आती है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे आपके अंदर वो जलन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो शारीरिक है जो आपको कभी बढ़ने नहीं देंगी। उपस्थिति में ऐसे काम होते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। हालेलुया। अगर हम इसी चीज़ को यशायाह में भी पढ़ लें, आप देखें ये आपका मकसद है मसीह ज़िंदगी का। आपका क्या मकसद है कि कभी भी अपना मन परमेश्वर से मोड़ना नहीं है, सदा आपका मन परमेश्वर के साथ लगा रहे। यही आपकी मसीह जीवन का मकसद है। अगर आपके साथ कोई पूछे क्या है मसीह ज़िंदगी में, तेरा मकसद क्या है मसीह में, मैं कहूँगा ये कि प्रभु चाहता है कि मेरा मन सदा उसके साथ जुड़ा रहे, लगा रहे, कभी उससे मैं पीछे ना हटूँ। हालेलुया। यही उसका मकसद है, ताकि जब वो अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर करता जाए। यशायाह की किताब, थोड़ा पीछे भजन संहिता के आगे जाएंगे तो आपको यशायाह, सबोपदेशक के बाद यशायाह की किताब मिलेगी। उसके 26 अध्याय में यशायाह क्या कहता है, देखो 26 अध्याय में यशायाह क्या कहता है। यशायाह भी देखो यही कह रहा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन जतन के साथ तुझे ढूंढता है। यशायाह भी यही कह रहा है, कहता है मैं रात के समय पूरे जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा मन तुझे जतन से ढूंढता है। रात के समय प्रेयर करो, जतन से उसे पुकारो, दिन रात जाके उसकी हुजूरी के लिए भूखे प्यासे हो जाओ। हालेलुया। संपूर्ण मन से कहता है मैं तुझे ढूंढता हूँ। प्रभु ऐसे संपूर्ण मन से ढूंढने वाले, ऐसा नहीं कि मन कहीं और लगा हुआ है, पूरे मन से ढूंढने वाले लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 42 अध्याय की उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ें, पीछे बैक आ जाओ, भजन संहिता उसका 42 अध्याय 42, दाऊद क्या कहता है अपनी व्यक्तिगत, अपने अकेले की परमेश्वर के साथ प्रार्थना में। दाऊद क्या कहता है, ध्यान से सुने। दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए हाँफता है। भजन संहिता 42 उसकी 1 और 2 आयत कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए तड़फती है, वैसे ही मैं तेरे लिए तड़फता हूं परमेश्वर। ऐसी तड़फ आपके अंदर आनी चाहिए। हिरनी 2 कारण के पास जल में जाती है। एक तो जब उसे बहुत प्यास होती है तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए इतनी प्यासी मुझे जल मिल जाए, और वो ढूंढती है जल मिल जाए, मुस्कुरा जाती है। दूसरा, वो जानवरों से सुरक्षा पाने के लिए कि मैं जल में चली जाऊं, छिप जाऊं, छिपने के लिए जल में जाती है। हालेलुया। अगर उसे सुरक्षा चाहिए, इसलिए दाऊद कहता है मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए तेरी हजूरी में। जैसे हिरनी जल के लिए कहता है तरसती है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए हाँफता है। हालेलुया। दूसरी आयत में परमेश्वर को आत्मा क्या कहता है, दूसरी आयत में अगर हम इसे और आगे पढ़ें तो अगर हम दूसरी आयत में पढ़ें तो इसमें परमेश्वर क्या कहता है। यहां पर लिखा है, जीवते परमेश्वर, हां परमेश्वर, मैं प्यासा हूं कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। कहता मैं प्यासा हूं कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसा लेवल आ जाएगा उसकी उपस्थिति में कि आप कहेंगे परमेश्वर मैं कब जाकर तुझे अपना मुंह दिखाऊं। कब जाकर, आप बिजनेस में होंगे, काम में होंगे, आप बोले कब 6 बजेंगे, कब 7 बजे मेरी रात की प्रेयर का टाइम, मैं अपने घर जाऊंगा और अपना मुंह परमेश्वर को दिखाऊं। ऐसा लव आप परमेश्वर के दीवाने हो जाएंगे तो आपकी सब हालात बदल जाएंगे, सब बीमारियां निकल जाएंगी, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, चंगाई को रिसीव करता है। हालेलुया। कि मैं कब जाके उसे मुंह दिखाऊं। दाऊद कहता है मैं ऐसा परमेश्वर के लिए प्यासा हूं। हालेलुया। जैसे हिरनी जल के लिए तरसी, ऐसे परमेश्वर मैं तेरे लिए तरसता हूं कि मैं कब जाकर अपना मुंह से तुझे दिखाऊं। तो आज के पाठ में आप क्या सीख रहे हैं कि हमारा जीवन में 3 पार्ट है, शरीर,
प्राण और आत्मा। इसी तरह प्रार्थना में 3 हिस्से हैं, बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। दाऊद ने भी 3 हिस्सों की बात की कि मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, जो शरीर है बाहरी हिस्सा, मेरा मन तेरा प्यासा है जो पवित्र स्थान में जाने के लिए, और मेरी आत्मा तुझे जतन से ढूंढेगी। हालेलुया। ये 3 वाली बात अपने जीवन में कंप्लीट करो। शैतान भी यीशु के पास 3 बार आया, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तो मेरे तू मतलब पत्थरों को कह रोटियां बन जा, अपने आप को ऊपर से गिरा दे, दूध तुझे बोझ लेंगे, मैं तुझे सब धन देता हूं, मेरे सामने झुक जा। प्रभु ने उसे डांटा, वचन के द्वारा जवाब दिया, वो चला गया। आपको भी इन वचनों को सहारा लेकर शैतान को डांटना है और इन वचनों पर चलना है। शरीर की अभिलाषा शैतान आपके सामने लेकर आता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये 3 बातें जीवन को खत्म कर देती है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। शरीर आपका बहुत चीज़ों की और अभिलाषा करता है, आंखें आपकी बहुत चीज़ें गलत देखने की अभिलाषा करती है, और जीवन का घमंड, ये 3 चीज़ें आपको गिरा देती है। शैतान को भी उसने देख अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा क्यों ना हो जाऊं, और वो गिरा दिया गया। उसके आदम हवा देखो, उसको शरीर के अंदर अभिलाषा पैदा हुई कि मैं ये फल को खाऊं। आंखों की अभिलाषा पैदा हुई कि ये देखने में फल सुंदर है, और उनके अंदर जीवन का घमंड कि हम इसे खाएंगे तो शैतान ने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे, परमेश्वर की बहुत सारी चीजें तुझे प्राप्त हो जाएगी। घमंड, लालच, ये गिरा देती हैं 3 चीजें। हालेलुया। इसलिए ये 3 फैसले लो अपने जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाने के लिए, तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया।